अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आप देखें तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बात लाजमी मेंशन करूँगा, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 में कुछ सवाल ऐसे हैं, 4 में तो एक ही सवाल है आई थिंक, एंड 5 में 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम स्पेशल केस कहते हैं। यानी मैंने आपको 5 फंक्शंस करवाए हैं, आइलेट, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। इन पांचों केस से हट के एक केस है जिसे स्पेशल केस कहते हैं, जिसका थोड़ा सा तरीक़ेकार अलग है। बाकी तमाम मेथड सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक चीज़ें शुरू की थोड़ी सी डिफरेंट है, लिहाजा वो मैं आपको अलग से एक क्लास उसकी रखेंगे हम इंशाल्लाह इसके बाद, और उसमें आपको करवाएंगे। आज की क्लास में मेरे पास जितना भी टाइम है उसमें मैं आपकी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 के वो तमाम सवाल जो हमने ऑलरेडी केस कर लिए हैं उसके मैं आपको कंप्लीट करवा सकूँ। जो रिमेनिंग स्पेशल केस के सवाल आएंगे इन दोनों सवालों में 4 और 5 में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो बच्चा ये वीडियो देखे हमारी, जो स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा हमारी 4 और 5 की, वो लाजमी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं स्पेशल केस के सवाल सॉल्व करूँगा। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन 4 लिखा है जिसमें फाइंड आउट करना है अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x). वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x). ठीक है, और पहला सवाल मुझे दिया है e⁻²x²। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अब हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिए गए हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें हमें लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में मैक्सिमम या आप कहें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो सवाल हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि हमने क्या पढ़ाया था आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में। मैंने आपको ये पढ़ाया था स्टूडेंट कि जब भी e की पावर बॉक्स होगी और आप चाहेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि e की पावर बॉक्स एज इज लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ e। ठीक है, आइए वो लाजमी लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम यहाँ पे सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके जहनों में वो फॉर्मूला रहे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और सवाल में मुझे ना फंक्शन f(x) करके दिया ना y करके दिया। आप चाहे से लेटेस्ट कंसीडर y भी कर सकते हैं और कंसीडर करके आप इसको फंक्शन ऑफ x भी कर सकते हैं, बिकॉज x इज़ द वेरिएबल इन दिस फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मैं सपोज कर रहा हूँ लेट y इज़ इक्वल टू e की पावर 2x²। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे मैंने d/dx अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो आपके राइट हैंड साइड पे सिचुएशन बन रही है वो एग्जैक्टली वो सिचुएशन बन रही है जो मैंने आपको सिखाई है कि जब भी आपको डेरिवेटिव लेना हो e की पावर बॉक्स का तो आप क्या करेंगे, देखते जाएं स्टूडेंट। हम मेरे पास आंसर आया है dy/dx, जो मुझे मालूम करना था डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखें, जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा e⁻ बॉक्स का, उसका आंसर होगा e⁻ बॉक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर, या बॉक्स कहें या पावर कहें, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म और द एक्सप्रेशन विच इज़ ओवर द विच इज़ एज अ पावर ऑफ e और एक्सपोनेंट। यहाँ पे अब आप देखें आखिरी स्टेप मेरे पास रह गया और उसमें मैंने क्या करना है, बॉक्स का डिफरेंशिएट लेना है, बॉक्स को डिफरेंशिएट करना है। और जैसे ही मैं बॉक्स को डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x² को डिफरेंशिएट करने पे आपके पास आएगा 4x। तो स्टूडेंट दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, e की पावर 2x²। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप देखें तो 2 वही क्वेश्चन नंबर है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये वो क्वेश्चन है जिसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्पेशल केस जब सिखाऊंगा देन मैं आपको वो करवाऊंगा वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन 4 और 5 में ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कि स्पेशल केस से रिलेट करते हैं। तो जब आपको समझाया जाएगा फिर आपको मैं ये जो सवाल हैं, ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, वो आपको करवाऊँगा। अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन 4 पार्ट 3 विच इज़ e⁻√x। पार्ट 3 इज़ e⁻√x। यहाँ पे फिर से वो तमाम स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वैसे ही आप करेंगे। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग डाली, सॉल्यूशन के बाद आपने इसको लेट y सपोज कर लें या फंक्शन ऑफ x सपोज कर लें, लेट y इज़ इक्वल टू e⁻x। जब आप बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, अब यहाँ पे मैं ये स्टेप नहीं कर रहा, बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है और आप ऑलरेडी ये हमारा 14 से 15 लेक्चर गुजर जाने के बाद ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ।
तो अब आप डेरिवेटिव लेने के आदी हो चुके हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँगा। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, जबकि आप जब e की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कहेगा e की पावर बॉक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स का मतलब जो e की पावर है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब स्टूडेंट जब आप देखते हैं कि √x लिखा है और √x का डेरिवेटिव लेना है तो x की पावर यहाँ पे क्या है, हाफ। हम x की पावर हाफ का डेरिवेटिव लेंगे और x की पावर हाफ के डेरिवेटिव में आप x की पावर में से एक कम करेंगे जिस तरह हम करते थे, और देन x का डेरिवेटिव 1 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, देखते जाइए आप लोग। e की पावर बॉक्स एज इट इज़, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव लेना है x का, बट ऊपर पावर है तो पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। x की पावर हाफ है, आप हाफ को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर में हाफ में से एक कम करेंगे तो आपके पास -हाफ रह जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1। ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फंक्शन की पावर n होती है। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम करें फंक्शन मेरा x और x की पावर मेरे पास हाफ थी, तो आपने क्या किया, हाफ को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और फंक्शन की पावर में से एक कम कर दिया तो आपके पास -हाफ बचा। देन पावर डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। लिहाजा यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है कि √x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फंक्शन की डेरिवेटिव में की पावर में से एक कम हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज़ 1। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। x की पावर -हाफ है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये x की पावर +हाफ विच इज़ √, ये बन जाएगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर सर आपके सामने लिखा है। इस तरह हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर देखें आप स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 4 ex मल्टीप्लाई बाय e⁻x मल्टीप्लाई बाय 1 - x²। यहाँ पर स्टूडेंट दो फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके सामने अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम स्टूडेंट u × v का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आइए मैं करूँगा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में इसको सपोज करूँगा, लेट y इज़ इक्वल टू e⁻x मल्टीप्लाई बाय 1 - x²। तो स्टूडेंट ये मेरे पास u हो जाएगा और ये मेरे पास v हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं अपने पास रफ में कि ये मेरे पास u है और ये मेरे पास v है। जब u और v मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और हमें डेरिवेटिव लेना होता है, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ u × v। u × v का फॉर्मूला क्या कहता है, u को एज इट इज़ रखें, u को एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, v का, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है स्टूडेंट, मैंने फॉर्मूले को कॉपी कर दिया, सिर्फ क्या किया, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, और डेरिवेटिव आपको निकालना आता है। तो आइए निकालते हैं। e⁻x रहेगा, चूँकि u एज इट इज रहता है, मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव होगा -2x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये बच गया। देन प्लस 1 - x² मल्टीप्लाई बाय v को एज इज रखना था हमने, और अब u का डेरिवेटिव लेंगे। जब u पे गए आप तो पता चला u एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि e की पावर बॉक्स को आपने एज इट इज रखा, e की पावर x को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। जब मैं बॉक्स यानी x का डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास आंसर में 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, लिहाजा अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें आप, तो आपको पता ही चलेगा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। चाहे तो आप पहले सबको मल्टीप्लाई करवा दें या आप डायरेक्ट कॉमन ले लें, अगर आप ले सकते हो डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं आप। मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन ले रहा हूँ। मैंने दोनों टर्म में से फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में से मैंने e की पावर x को कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग क्या बचा, इसके पास बचा 1, इसके पास बचा -2x, देन बचा मेरे पास -x²। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप।
ई की पावर x कॉमन निकालने पर इसके पास बचेगा -2x और इसके पास ये पूरा ब्रैकेट बच जाएगा, यानी 1 - x²। तो मैंने चूँकि अरेंज करके लिख लिया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो वापस से यहाँ से माइनस कॉमन लें और माइनस कॉमन लेने के बाद x² को पहले लिखें, फिर 2x लिखें, फिर -1 बाद में लिखें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एग्जामिनर को आंसर किस तरह देना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये फाइनल आंसर जनरेट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने तीनों सवालों में देखा, चाहे वो क्वेश्चन 1 हो, 3 है एंड 4 है, उन तीनों में हमने ई की पावर बॉक्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। और जब भी हमारे पास ई की पावर चाहे तो वो एक्सप्रेशन की शक्ल में आई हो, टर्म की शक्ल में आई हो, या होल पावर की शक्ल में आई हो, या आपके पास u.v की शक्ल में आई हो, आपको ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब स्टूडेंट मैं जाऊँगा नेक्स्ट सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मेंशन है, 5 सॉरी, क्वेश्चन 5 में लिखा है e⁻x -1 ये वाला पावर में नहीं है, ये नीचे है पावर से। ठीक है स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, अक्सर बच्चे माइनस को पावर में लिख देते हैं, ये पावर नहीं है, e की पावर सिर्फ x है, देन प्लस देन -1 डिवाइडेड बाय e की पावर x + 1। आप इसको देखते ही समझ गए स्टूडेंट कि ये मेरे पास एक ऐसा केस है जिसमें u/v का फॉर्मूला लगेगा। मैं सबसे पहले इसको फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, फंक्शन y = e(x⁻1 ex + 1। जब स्टूडेंट आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें डिवीजन वाला फंक्शन लगा है और यहाँ पे u/v का फॉर्मूला लगेगा। u/v का फॉर्मूला क्या है? v × डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखते जाइए आप लोग, v × डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? e⁻x -1, देन माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, v × डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u × डेरिवेटिव ऑफ v विच इज़ e⁻x + 1 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, यानी e⁻x + 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर u का डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पर v का डेरिवेटिव लेना है। आइए लेते हैं, यहाँ पे आप v को एज इज लिखेंगे, यानी e⁻x + 1 एज इट इज लिख लिया आपने, देन मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट यहाँ पे आपने गौर से देखना है, मल्टीप्लाई बाय e⁻x का डेरिवेटिव, e की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव होता है e की पावर बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स का डेरिवेटिव 1, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हम चलते हैं -e⁻x - 1, अगेन यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे किसका? e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव 1, और जो रिमेनिंग +1 है उस +1 का डेरिवेटिव 0। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपके पास e⁻x + 1 का होल स्क्वायर रिमेनिंग है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, e⁻x 1 से मल्टीप्लाई होकर e⁻x ही रहेगा, इसी तरह यहाँ पर भी e⁻x रहेगा। आपने इन दोनों टर्म में से e⁻x को कॉमन निकालना है। जैसे ही स्टूडेंट आप कॉमन निकालेंगे, मैं यहाँ आगे मेंशन करूँगा, जैसे ही आपने न्यूमरेटर से e⁻x को कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर में आपके पास है e⁻x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों टर्म में से जब आप e⁻x को कॉमन निकालेंगे तो इसके पास बच जाएगा e⁻x + 1, ठीक है, जबकि इसके पास बच जाएगा माइनस प्लस माइनस e⁻x एंड माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ e⁻x से माइनस e⁻x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 आपको 2 मिलेगा, लिहाजा आपको जो फाइनल आंसर है वो है 2e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन पार्ट 5। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि मैंने इस वक्त बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। और अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यानी पार्ट 6। पार्ट 6 में स्टूडेंट आप देख सकते हैं मुझे ln फंक्शन मिला है, और मज़े की बात ये है कि ln फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी u/v के फॉर्म में मिला हुआ है। लेकिन आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप इसका डेरिवेटिव लेना जानते हैं। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, इसको कहा लेट y = ln
ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, देन हम करेंगे डेरिवेटिव। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे y को तो y का आंसर आएगा dy ओवर dx, क्योंकि x आपके पास वेरिएबल है। अब जब स्टूडेंट हम ln के पास गए और ln को डिफरेंशिएट करने गए तो आपको ln का रूल याद आया। अभी आपको ये नहीं पता कि ln के आगे क्या है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। आपको सिर्फ ये पता है कि मेरे पास ln है और उसकी होल पावर नहीं है। होल पावर होती तो पहले पावर डिफरेंशिएट करता, अभी होल पावर नहीं है तो आपके पास डायरेक्ट ln फंक्शन है। और ln को डिफरेंशिएट करने के लिए आप ln के आगे जो भी चीज़ लिखी होती है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ, आप उसे 1 में लिखते हैं। लिहाजा मेरे पास जब मैं ln को डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 बॉक्स, ln बॉक्स का मतलब 1 बॉक्स। ठीक है, कंप्लीटली बॉक्स मैंने 1 में रखा, मल्टीप्लाई बाय, गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, बॉक्स का, उसी बॉक्स का जिसे आपने 1 में रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल वो फॉर्मूला है जो मैं आपको वहाँ लॉगरिथम का लिखा था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में तमाम सवाल लॉगरिथमिक के फंक्शन के थे। लिहाजा उस वक्त जो मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखा था वो हम फॉलो कर रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी उसके आगे लिखा होता है उसे हम 1 में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दैट बॉक्स। नाउ स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपली ये 1 में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स। ये आपके पास ये बन गया मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब आप जैसे ही देखेंगे तो फिर आपको ख्याल आएगा कि ये तो फिर से क्या है, ये फिर से u अपॉन वी है, यानी u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। आइए लगाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए मैं देखता हूँ, वापस करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ये कहता है v को एज इज रखें, v मल्टीप्लाई बाय, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। u का डेरिवेटिव देखें बेटा, u क्या है, u है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव 1। तो मैं एक साथ ही डेरिवेटिव ले रहा हूँ, फॉर्मूला भी अप्लाई करके नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करके जो डेरिवेटिव आता है वो मैं लेके डायरेक्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। देन माइनस फॉर्मूले का v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को ऐसे रखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। जब v के डेरिवेटिव पे गया तो 1 का डेरिवेटिव 0 और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v क्या है, 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें आप अगर गौर से तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर x से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और क्या रिमेनिंग बचेगा मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। यहाँ पर न्यूमरेटर ख़त्म हो चुका है, न्यूमरेटर सिर्फ ये है, तो मैं न्यूमरेटर में स्टूडेंट लिख सकता हूँ, देखें आप, ये लिख सकता हूँ, यानी e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स मी e टू द पावर x। e to the power x multiply by e to the power x will give me plus e to the power 2x। ठीक है, e to the power x multiply by e to the power x give me e to the power 2x। then we have this minus e to the power x multiply by e to the power x, it will give you minus e to the power 2x। और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में बचेगा e की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस e की पावर x। अब आप देखें कि सिंपल मैंने क्या किया, इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस ex को 1 से और इस ex को ex से, देन इस ex को मैंने ex से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ऊपर अगर आप देखें तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक हो गया, और मेरे पास बचेगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x 1 प्लस e की पावर x। अगेन आप देखें कि यहाँ पर e टू द पावर x और e टू द पावर x कैंसिल आउट हो रहा है, और जो फाइनल आंसर मेरे पास डेरिवेटिव का आएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पार्ट नंबर 6, उसका आंसर होगा 1/1 प्लस e की पावर x। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, आप देख सकते हैं। और अब मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। पार्ट 7 और 8 स्टूडेंट दोनों मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिए, और आप देख सकते हैं ये ऐसे पार्ट हैं जिनमें e की पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, लेकिन आप इसको भी कर जाएंगे। देखें स्टूडेंट,
मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको सपोज किया y इज़ इक्वल टू ई की पावर cos x। आपने इसे नहीं घबराना, आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। अब आपने स्टूडेंट देखना है कि आपको जो समझाया गया है वो ये है कि जब भी आप पास ई की पावर बॉक्स में ले, बॉक्स में कुछ भी हो, चाहे वो cos हो, चाहे वो sin हो, चाहे वो ln हो, चाहे वो 2x लिखा हो, 2x स्क्वायर लिखा हो, अंडर रूट में लिखा हो, अगर आपके पास ई की पावर बॉक्स है तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल है कि आपने ई की पावर बॉक्स को एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। बॉक्स क्या है? cos x। अब cos x का डेरिवेटिव लेना है आपने, और cos x का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए। यहाँ पे पावर नहीं है तो पावर को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन इज cos, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लिहाजा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर cos x मल्टीप्लाई बाय साइन x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देखें स्टूडेंट, 2 स्टेप में ये हल हो गया क्योंकि बहुत आसान सवाल था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब। पार्ट नंबर 8 में आप देखते हैं कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है ई की पावर साइन x और एक है cos x। तो आपने घबराना नहीं है, आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे? u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आइए स्टूडेंट मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, इसको सपोज करेंगे y इज़ इक्वल टू ई की पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय cos x। अब आपने यहाँ पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dy ओवर dx, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे u को एज इज रखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v इज़ cos x प्लस v विच इज़ cos x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ e टू द पावर साइन x। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? अब हम u को एज इज रखेंगे, e की पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, अगेन यहाँ पर cos x ऐसे ही आएगा क्योंकि v है, v एज इज आएगा। जबकि आप यहाँ पे देखें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर साइन x के। e टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर साइन x एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय साइन का डेरिवेटिव विच इज़ cos x। ठीक है स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव आपके पास cos x होता है, लिहाजा आपने cos x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बनेगा माइनस साइन x e टू द पावर साइन x, और यहाँ बनेगा cos x मल्टीप्लाई बाय cos x, तो इट विल बी cos स्क्वायर x इंटू ई की पावर साइन x। आप चाहें तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, लेकिन आप चाहें तो e टू द पावर साइन x को कॉमन भी ले सकते हैं। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर e की पावर साइन x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन x। ठीक है, cos स्क्वायर x को पहले लिख लिया मैंने, माइनस साइन x को मैंने बाद में लिख लिया, और दोनों में से मैंने e की पावर साइन x को कॉमन निकाल लिया। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पार्ट नंबर 8 स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। और इन सवालों के सॉल्यूशन में अगर आपको कभी भी कोई परेशानी महसूस हो या आपको किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमें आगाह कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैंने पार्ट क्वेश्चन 5 पे जाना है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन 5 यहाँ पे मेंशन है कि आपने इसमें भी डेरिवेटिव मालूम करने हैं। और अगर आप क्वेश्चन 5 को देखें तो उसमें ज़्यादातर सवाल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ करूँगा अभी मैं वो लिख दी हैं, लेकिन मैं इसके ऑलरेडी फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इससे पिछली क्लास में, जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कम्प्लीटली सीखा था। ठीक है, एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 5 के आपके पास 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने नोट ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पार्ट 6 से पार्ट 10 तक तमाम के तमाम स्पेशल केसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में मैं पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पार्ट नंबर 1 एंड 2 भी मैं ऑलरेडी जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सप्लेन करा था तो ऑलरेडी हम उन दो सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे को लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, और ये सब के सब फंक्शन ऑफ x हैं। फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि इसमें x डेरिवेटिव x वेरिएबल है, a इज़ नॉट अ वेरिएबल वेयर a इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, आप कह सकते हैं वेयर a इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, लिहाजा a का डेरिवेटिव जहाँ आपको निकालना होगा वहाँ उसका आंसर 0 आएगा। आइए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपसे कहा इसको y सपोज करना है, तो आइए पहले पूरे फंक्शन को y सपोज करते हैं। y इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस साइन इनवर्स x अपॉन ए। याद रखिएगा ये एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला है मुझे जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन भी है, प्लस के बाद एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। प्लस होने की वजह से यहाँ पे u डॉट v नहीं लगेगा, यहाँ पे इसको आप अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। जब मैं y का डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास आंसर में आएगा dy ओवर dx, लेकिन जब मैं इसके पास जाऊँगा, इस फंक्शन के पास जाऊँगा, तो इस फंक्शन की स्टूडेंट ऊपर होल पावर है। जब भी किसी फंक्शन पे पावर होती है तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम पावर को डिफरेंशिएट ना कर लें। तो पावर मेरे पास हाफ है, हाफ को आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और पूरे फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे। तो स्टूडेंट हाफ में से जब एक जाएगा तो आपके पास माइनस का हाफ बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गई है पावर डिफरेंशिएट। इस फंक्शन की पावर डिफरेंशिएट हुई है। नाउ फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होगा 0, क्योंकि अभी आपसे कहा ए एक रियल नंबर है और ए स्क्वायर हो या ए क्यूब हो, अगर वो एक रियल नंबर है तो उस रियल नंबर का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, जबकि माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बस माइनस 2x। दिस इज हाउ वी हैव डेरिवेटेड दिस फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, विच इज़ प्लस ए। आपके पास सेम रहेगा, ए चूँकि कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट सेम रहेगा, जबकि साइन इनवर्स बॉक्स यहाँ पे मेंशन किया फॉर्मूला। साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव होता है, देखें स्टूडेंट, साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बॉक्स का स्क्वायर। तो बॉक्स के स्क्वायर में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बॉक्स क्या है आपके पास, x अपॉन ए। x अपॉन ए का स्क्वायर का मतलब है x का स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय a का स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट रूट है। इसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स से, यानी डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, x अपॉन ए का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। a को मैंने एज इज रखा, साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। बॉक्स में x अपॉन ए है, लिहाजा मैंने x अपॉन ए को पूरा एज इट इज पुट कर दिया। आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका सिर्फ बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, जबकि ये पूरी टर्म नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी और अंडर रूट के साइन के अंदर आ जाएगी। लिहाजा मेरे पास बचा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस एक्स बचा मेरे पास और डिनोमिनेटर में ये पूरी टर्म जब नीचे गई, माइनस हाफ था तो प्लस हाफ होकर ये रूट बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ए, अभी मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा ताकि आप परेशान ना हो। यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा स्टूडेंट, जैसे ही एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप गौर से देखें कि जब मैंने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये ए ऊपर आकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगा। यहाँ पे आप देखें डेरिवेटिव लेना है आपने x अपॉन ए का। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं 2x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 3x का डेरिवेटिव क्या है, आप कहेंगे सर 3 है। अगर मैं कहूँ कि 3 अपॉन 2x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहेंगे 3 अपॉन 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या है, आप कहेंगे सर 1 अपॉन 2, क्योंकि x की पावर 1 ख़त्म हो जाएगी तो 1 अपॉन 2 बच जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ x अपॉन a का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 1 अपॉन a। लिहाजा यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे हम कैसे डेरिवेटिव लें, वो इसका डेरिवेटिव 1 ले लेते हैं जबकि 1 नहीं है। x की पावर 1 है, 1 को जब आप कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन a, 1 को जब आप 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 अपॉन a आएगा। लिहाजा मेरा x अपॉन a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, इस a से आप ये a कैंसिल कर देंगे और लास्ट स्टेप में ये वाला a आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। फाइनल मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला a रूट को कैंसिल करके जब ऊपर रेसिप्रोकल होकर जाएगा तो ये बनाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो दोनों का एलसीएम सेम है, लिहाजा आप इसको सेम डिनोमिनेटर के अंदर लिख सकते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस एक्स। मैंने a को पहले लिख लिया, माइनस एक्स को बाद में लिख लिया, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द
क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 3। और ये स्टूडेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको क्लियरली समझ सकते हैं और अपने पास कॉपी भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है e की पावर 10 इनवर्स x। आपने परेशान नहीं होना, आपको जब भी एक्सपोनेंशियल पावर दी है तो आप देख रहे हैं कि e की पावर बॉक्स मिली है, ठीक है। आपने इसको y सपोज किया, देन जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव में आपको सिखाया है कि e की पावर बॉक्स को एज इट इज लिखना है मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, बॉक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव या 10 इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन किया गया है, लिहाजा आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। e की पावर बॉक्स एज इट इज़ आएगी, जबकि मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बॉक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स मेरे पास x है और x का डेरिवेटिव 1, लिहाजा आपका फाइनल आंसर इस सवाल का आ सकता है e की पावर 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 ही है। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, एक पार्ट रह गया विच इज़ पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मुझे सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, फिर इन्वर्स फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म थी तो हमने इसको ब्रेक कर दिया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ब्रेक करने पे क्या हुआ, 3x स्क्वायर 3 स्क्वायर से कट के 1 बच गया आपके पास, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की पावर स्क्वायर थी, ऊपर आकर x की पावर -2 हो गई। बाकी दोनों टर्म सेम रहेंगी। अब मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, जब 1 का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट तो 0 आंसर में आएगा। यहाँ पे जाएंगे तो सिंपल टर्म है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज़ 2/3, और x की पावर में से -1 करेंगे तो -3 बचेगा, -2 में से -1 करें तो -3 बचेगा। देन स्टूडेंट लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन कहता है कि जो भी उसके आगे है उसे आप 1/, में लिखें, देन उसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। फंक्शन में जो भी आगे लिखा है इसका डेरिवेटिव लें। तो डेरिवेटिव लेने के लिए आप पहले फंक्शन की पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विच इज़ 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -½ और देन आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट आपने लॉग के फंक्शन को टोटली डिफरेंशिएट किया है, एंड लास्ट में आप 10 इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, और 10 इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव 1। दिस इज़ द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ x मल्टीप्लाई बाय 1 x रह गया, जबकि डिनोमिनेटर में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी ये जो -½ पावर है जब नीचे जाएगा तो +½ हो जाएगा विच इज़ √ अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये दो रूट मल्टीप्लाई होंगे सेम तो इनसे रूट का साइन सिंबल हट जाएगा और आप पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जबकि आप इसको देखें तो यहाँ पर आप पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। जब एलसीएम दोनों का सेम है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं विच इज़ x + 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट हमने पार्ट 3, 4 एंड 5 को कंप्लीट किया है। पार्ट 6 से लेके 10 तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर लाजमी दिखेगा आप, उसमें मैं स्पेशल केस करवाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इजाज़त दें स्टूडेंट, मुझे खुदा हाफिज़।